नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भी भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति से जुड़ी खबरों के बाद निवेशकों की धारणा कमजोर हुई है। सेंसेक्स आज 1414 अंक की जबरदस्त गिरावट के साथ 73,198 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 29 शेयर लाल निशान पर थे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 422 अंक गिरकर 22,122 पर बंद हुआ है। निफ्टी पैक के 50 शेयरों में से 5 शेयर हरे निशान पर थे और 45 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कल ये 393 लाख करोड़ रुपए पर था, जो आज 11 लाख करोड़ रुपए घटकर 382 लाख करोड़ रुपए पर आ चुका है। यानी कि निवेशकों के वैल्यूएशन में 11 लाख करोड़ की कमी आई है। 11 लाख करोड़ स्वाह हो गए हैं। बता दें, पीएम मोदी का चुनाव से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा उस दिन देखना शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ देगा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था शेयर मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये नहीं बताया था कि गिरने का रिकॉर्ड तोड़ेगा या उठने का। वहीं कांग्रेस ने भी पीएम मोदी का ये वीडियो ट्वीट किया है और आज की हालात की रिपोर्ट भी लगाई है। साथ में लिखा है, इनको जुमले फेंकने की बुरी लत है। पीएम मोदी विदेशी यात्रा पर जाते हैं, जिसके बाद भारतीयों की भीड़ उनका स्वागत करती है, नाचती है, मोदी मोदी के नारे लगाती है। अब आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है ये सब स्टेज्ड होता है। इस पर पैसे भारत सरकार खर्च करती है। कमांडर लोकेश बत्रा ने यह खुलासा किया है। आरटीआई ने बताया है कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री के 2 रूस की यात्राओं पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए और आबू धाबी की यात्रा पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए। उदाहरण के लिए मॉस्को की जुलाई यात्रा की लागत 5.12 करोड़ रुपए थी, जिसमें होटल व्यवस्था के लिए 1.81 करोड़ रुपए, दैनिक भत्ते के लिए 20.81 लाख रुपए, सामुदायिक स्वागत के लिए यानी भारतीयों को बुलाने के लिए 1.87 करोड़ रुपए खर्च किए गए। परिवहन के लिए 59 लाख रुपए से अधिक और बाकी खर्चों में 62 लाख से अधिक रुपए खर्च किए गए। ऐसा ही डेटा आरटीआई ने बताया है, जिससे साफ हो गया है कि मोदी का विदेशों में डंका जनता के पैसों से बज रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक ट्वीट को आगे बढ़ाया है, जिसमें कहा गया है कि मोदी के विदेश यात्रा पर भारतीयों की बड़ी भीड़ अक्सर स्वागत के लिए इकट्ठा होती है, नाचती है और जश्न मनाती है। वो जनता के खर्च पर फिजूल खर्ची करके की जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को कहा कि वो पीएम मोदी की डिग्री हाईकोर्ट में दिखा देगी। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस डिग्री को अजनबियों या जनता के सामने उजागर नहीं कर सकती। डीयू की ओर से ये बयान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम डिग्री विवाद की सुनवाई हो रही है। ये बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच के सामने केस की सुनवाई के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सीआईसी का आदेश खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि जानने के अधिकार से बढ़कर निजता का अधिकार है। हालांकि सवाल यह है कि क्या किसी नेता की डिग्री को सार्वजनिक करने में कोई परेशानी है, और नेता जिसको चुना जाता है उसको जनता चुनती है, क्या जनता का अधिकार नहीं है कि वो जाने उसका नेता कितना पढ़ा है। हालांकि अमित शाह ने 8 साल पहले एक डिग्री दिखाई भी थी। अब सवाल है वो डिग्री कौन सी थी। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों पर मनोहर लाल खट्टर के बयान पर बहस छिड़ गई है। खट्टर ने कहा कि अमेरिका से वापस भेजे गए इन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब डंकी रूट के जरिए गैर कानूनी तरीके से विदेश गए थे। डंकी रूट का मतलब है गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में घुसना। लोगों के हाथ में हथकड़ी लगाए जाने की बात पर खट्टर ने कहा कि हर देश का अपना कानून होता है और आप उससे बहस नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग गैरकानूनी तरीके से किसी देश में घुसे हैं वो अपराधी हैं। हमारे लोग समझाने के बाद भी इस रास्ते को चुनते हैं। हमें उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। खट्टर ने इस रास्ते को नशे की लत जैसा बताया। उन्होंने कहा ये रास्ता नशे की लत जितना बुरा है, हमारे लोगों को ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। इस बयान से आम आदमी पार्टी भड़क गई है। आप प्रवक्ता नील गर्ग ने खट्टर के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि खट्टर का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के केंद्रीय मंत्री ने अपनी ही युवाओं के प्रति ऐसा बयान दिया है। दिल्ली की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा सीएजी रिपोर्ट की हो रही है। बीजेपी की दिल्ली सरकार की तरफ से विधानसभा सत्र के दौरान कुल 14 फाइलें पेश की गई हैं। वहां भी राजधानी के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई हैरान कर देने वाली दावे की गए। सीएजी की रिपोर्ट से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान कई अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं थे, एम्बुलेंस की संख्या भी काफी कम। इसके ऊपर मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय गायब रहे।
सीएजी रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 14 ऐसे अस्पताल हैं जहां अभी तक आईसीयू बेड नहीं हैं। 12 ऐसे अस्पताल सामने आए हैं जहां एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है। इसके ऊपर कोई ऐसे मोहल्ला क्लिनिक पाए गए हैं जहां कोई शौचालय ही नहीं। भारत सरकार से कोविड के दौरान जो फंड मिले थे उसे लेकर भी सीएजी ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि उस पैसे को पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं किया गया। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एएसआई ने जांच रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने कहा है कि मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। जांच के दौरान मस्जिद में गंदगी व कुछ जगहों पर झाड़ियां उगी पाई गई हैं। इसके साक्ष्य भी एएसआई ने कोर्ट में दाखिल किए हैं। कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की सफाई व उगी हुई झाड़ियों को साफ करने का निर्देश दिया है। वहीं हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि जामा मस्जिद कमेटी ने कुछ हिस्से को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट का विस्तार किया। इस पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले। उन्होंने कहा, ये आखिरी बार है जब नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। अब मौका मिलने वाला नहीं है। बिहार की जनता 2025 में एनडीए मुक्त सरकार बनाने जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि इस बार हमें पूरा भरोसा है कि हम लोगों को मौका मिलेगा। पूरे बिहार के लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अब बिहार चलाने लायक वो सक्षम नहीं रहे, वो योग्य नहीं रह गए हैं, थके हुए हैं, ना कोई विजन है, उनके पास ना कोई रोड मैप है। नरेंद्र मोदी जी आए या कोई आए, बिहार को बिहार का बेटा और बिहारी मिलकर ही आगे बढ़ाएंगे। कोई गुजरात का गुजराती आकर बिहार को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। पुणे रेप केस के आरोपी दत्ता गाडे को आखिरकार गुरुवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब इस केस ने नया मोड़ ले लिया है। रेप केस के आरोपी दत्ता गाडे की तस्वीरें एनसीपी नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। वायरल तस्वीरों के मुताबिक दत्ता गाडे अजित पवार वाले एनसीपी गुट के विधायक मौली कटके के साथ कार्यकर्ता के तौर पर दिखाई दिए। वहीं दूसरी तस्वीर में शरद पवार के एनसीपी गुट के विधायक अशोक पवार के जन्मदिन की तस्वीरों में भी नेताओं के साथ दिखाई थी। वहीं दूसरी ओर शिरूर विधायक मौली कटके ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि मेरा दत्ता गाडे से कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी मीडिया में चल रहा है वो गलत है। तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है। आरोपी का भी ये सवाल उठने लगा है कि रेप केस के आरोपी दत्ता गाडे का एनसीपी से कितना गहरा संबंध है। राजधानी दिल्ली में एक थिंक टैंक के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 27 देशों के संगठन यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कहा कि यूरोपीय संघ भारत के साथ भविष्य में सुरक्षा समझौता करने की संभावना भी तलाश रहा है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष का यह बयान उनकी पीएम मोदी से मुलाकात से पहले आया है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने एक बड़ा बयान देते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच इसी साल मुक्त व्यापार समझौता इन एफटीए पर मोहर लग सकती है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने जा रहा ये समझौता अपनी तरह का खास और दुनिया में सबसे बड़ा सौदा होगा। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वो चीन पर 10% और टैरिफ लगाने का ऐलान करने वाले हैं। अब चीन की इस पर प्रतिक्रिया आई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि और अधिक टैरिफ से दोनों देशों के बीच वार्ताएं गंभीर तरीके से प्रभावित होंगी। गौरतलब है कि अमेरिका पहले ही चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ लगा चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। ट्रूडो ने कहा कि अगर अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ लगाए तो उसका जवाब तत्काल और कड़ी तरीके से दिया जाएगा। उनका यह बयान दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को दिखाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा कि कनाडा से अमेरिका में अवैध नशीली दवाओं का आयात हो रहा है और 4 मार्च से कनाडा पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रूडो ने इस चुनौती देते हुए स्पष्ट किया है कि कनाडा किसी भी प्रकार की धमकी का सामना करने के लिए तैयार है। सैन फ्रांसिस्को की एक संघीय अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संघीय कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी के फैसले पर रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को अमेरिकी सरकार को बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी के फैसले को वापस लेने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी को गैरकानूनी बताया है। यह फैसला ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। दरअसल ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सरकारी विभागों से बड़ी तादाद में कर्मचारियों को निकालने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के पीछे अरबपति एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग का हाथ था। इस आदेश से हजारों कर्मचारी प्रभावित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं अब कोर्ट से इन कर्मचारियों को राहत मिली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.